नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग अपने घरों पे स्वस्थ होगे, मस्त होगे। ट्रिग्नोमेट्री 8.2 एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे थे और कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे। पहला क्वेश्चन, उसमें कई पार्ट थे, हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और उसमें भी कई पार्ट हैं और वो है ऑप्शनल मल्टीपल चॉइस टाइप का। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट है, इसमें 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। इसमें जस्टिफाई करने के लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम ऑप्शन सुनेंगे। तो आइए देखते हैं। बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको वैल्यू याद करनी चाहिए। नहीं याद है तो साइन 30 की कितनी होती है, साइन अपॉन कॉस 30 कर देंगे, हमको tan मिल जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू बच्चों 1/2, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ओके, अपॉन फिर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 + tan स्क्वायर 30, यानी कि ये हो जाएगा 2 और √3/2 का होल स्क्वायर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2। अब देखिए ये कट जाएगा तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ये ऊपर जाता और ये इतना लिखा जा सकता। फिर 1 प्लस ऊपर नीचे कट जाता 1/√3 का स्क्वायर। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ओके, हमने साइन अपॉन कॉस करके निकाल लिया है। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, ये 2/√3। ओके, फिर यहाँ पे 1 + 1/3। अब इसको क्या लिखेंगे, 2/√3 और ये 3 × 4, 4/3। फिर इसको क्या लिखेंगे, 2/√3 इंटू 3/4। यहाँ से काटा, ये 2 आ गया। ओके, और ये कटेगा तो ऊपर आएगा √3। तो इसकी वैल्यू बच्चों हो जाएगी √3/2। अब इसमें किसकी वैल्यू आपको पता है कि √3/2 होती है। यहाँ पे देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, tan 60 की होती है √3, cos 60 की कितनी होती है 1/2, साइन 30 की √3/2 होती है मेरे प्यारे बच्चों। और ये चीज़ यही है, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, साइन 60 डिग्री। तो पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आओ थोड़ा सा इसमें गौर करो। इस वाले में कहा था कि 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। तो प्यारे बच्चों, tan की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस 1/√2 अपॉन 1/√2, क्योंकि साइन 45 की 1/√2, कॉस 45 की 1/√2। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएंगे तो बचेगा क्या, 1 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का होल स्क्वायर। इसको बच्चों क्या लिख लेंगे, 1 - 1, 1 + 1। और ये क्या हो जाएगा 0/1। इसको कितना, 1 का पहाड़ा कितना पढ़ लें कि 0 आ जाए, 0 बार। तो बच्चों ये वैल्यू किसकी होती है, ये tan d, ये d दिया हुआ है ऑप्शन 0, तो ये हो जाएगी वैल्यू। ओके, साइन 45 की आपकी 1/√2 होती है, जो कि नहीं है, 1 नहीं है। और tan 90, अब tan 90 की वैल्यू निकालना है तो साइन 90 का 1/0, ये आपका देता है इंडेफिनिट। ओके, बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, हमको साइन 2a = 2 sin a is true when एंगल इज 0, 30, 45, 60, ये सारे एंगल दिए गए हैं। तो बच्चों कब ट्रू होगा, ये हिट ट्रायल मेथड होता है। इसमें ऑप्शन की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं, अगर सारी ऑप्शन की वैल्यू इसकी रख के चेक कर लेते हैं। तो साइन 2a की जगह अगर 0 डिग्री होता बच्चों तो क्या होता,
साइन 0 डिग्री। और हमको पता है बच्चों, अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा किसी भी एंगल में तो वो 0 हो जाएगा, और ये तो 2 साइन 0 डिग्री है ही है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। किस ऑप्शन के लिए ट्रू हो गया बच्चों? पहले ही ऑप्शन के लिए ये हमको ट्रू दे रहा है। और चेक कर सकते हैं आप वैल्यू, यहाँ पे अगर एक और चेक करके दिखा देते हैं आपकी, साइन 2 अगर 30 रखते हैं बी का 30 डिग्री, और यहाँ पे 2 साइन 30 डिग्री, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? साइन 60 हो जाएगा, और ये 2 30 की वैल्यू 1/2, और इसकी वैल्यू √3/2, 2/2 ये कट जाएगा 1। तो बच्चों √3/2 इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो इसके इन सब के लिए बच्चों ये ट्रू नहीं है, जबकि इसके लिए ट्रू है। ओके, फिर आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको देखनी पड़ेगी आंसर में कि इन सब में किसकी वैल्यू है। चलिए, तो हम पहले वैल्यू इसमें लिख देते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू बच्चों अभी हम लोग निकाले थे, क्या थी? साइन की पहले लिख देते हैं 1/2 और √3/2 कॉस अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, यानी कि 1/2 और √3/2 का स्क्वायर। बच्चों ये साइन अपॉन कॉस कर रहे हैं, साइन 30 अपॉन कॉस 30। काहे कि आप लोग अभी याद नहीं कर पाए होंगे, तो समझने में आप लोगों को आसानी हो। ये 2 कट जाएगा, 1/√3। क्वेश्चन सॉल्व करते करते, प्रैक्टिस करते करते ये आप सबको मेमोराइज हो जाएगा अच्छे से। ओके, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको लिख सकते हैं 2/√3, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। अब ये कितना हो जाएगा? 2/√3/3, और एक गया 2/3। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब इस टाइप का होगा तो ये पलट जाता है, 3 ऊपर चला जाता है, 3 का मल्टीप्लाई इसमें होता है, 2 का इसमें हो जाता है, अपॉन रूट 3/2। तो ये 2 कट गया, यहाँ से कट गया ये रूट, तो ये आ गया √3। बच्चों √3 किसकी वैल्यू होगी? किसी की वैल्यू होगी? एक बार चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। 1/2 √3/2, 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस में तो कोई मिस्टेक नहीं है क्वेश्चन में, नहीं। तो बच्चों ये आपका आ गया है √3। √3 की वैल्यू क्या होगी? साइन 60 की हमको पता थी कितनी होती है, √3/2, यही तो होती है साइन की वैल्यू 60 की, और कॉस 60 की होती है 1/2। tan 60 की बच्चों होती है √3, और नॉन ऑफ दीज है, तो ऑप्शन हमको ये होगा। ठीक है, ये वैल्यू अब किसके बराबर हो जाएगी? tan 60 डिग्री। ओके, मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। वनडे टाइप के एग्ज़ाम हो गए, NDA के एग्ज़ाम हो गए, MTS SSC के, इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन उसमें 1 नंबर में पूछे जाते हैं। ऑप्शन आपको दिया होता है, तो इसका बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको 10th में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। आगे जाके ये आपको CTET मैथ हो गया, टेट मैथ हो गया, या कोई भी ऐसे छोटे मोटे एग्ज़ाम हो गए जहाँ पे वनडे एग्ज़ाम की तरह होते हैं, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पूछे जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होते हैं। वैल्यू पुट करने वाले तो आप बड़े इजी कर लेंगे, उसमें तो वैल्यू उठा के वैल्यू पुट कर दी, सिंपल कैलकुलेशन कर दिया, आपका सॉल्व हो जाएगा।
बट इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है और बहुत माइन्यूट कंसेप्ट है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो आइए थोड़ा सा इसका अच्छा कंडीशन देखिए। a प्लस बी एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 से अबव नहीं है दोनों का सम। इसमें बच्चों हमारे पास क्या है, पहला tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। बच्चों अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था √3 की वैल्यू tan की कब होती है, किस एंगल पे होती है, 0 पे, 30 पे या 60 पे। अभी हम करके देख लेते हैं 30 में या 60 में किसी की होती है। 30 का देखिए ज़रा साइन और कॉस, ये कट जाएगा नीचे नीचे का, तो बचेगा क्या, ये, जो कि नहीं होती। 60 की ज़रा देख लेते हैं बच्चों तुरंत। 60 की √3/2 और cos 60 की 1/2, नीचे नीचे वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, √3। 60 की वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब कभी भी √3 देखो और tan देखो तो याद कर लो साइन ऊपर रूट कब देता है, 3, 60 पे देता है, तो ये 60 की वैल्यू होगी। थोड़ा थोड़ा सा याद हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ओके अब यहाँ पे दूसरा इक्वेशन देख लो, या इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब बच्चों इसको इस तरह से भी tan काट लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके इसको इक्वेशन 1 डिनोट कर लेते हैं। अगेन फ्रॉम अबव tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ये हो जाएगा tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan। अब बच्चों नीचे रूट कब आएगा, कॉस वाला 30 में आएगा। 60 की याद कर लो, रूट ऊपर रहता है साइन में, और 60 की याद हो गई, 60 में रहता है ऊपर रूट साइन में, तो इसमें भी 60 में हो जाएगा ऊपर रूट, नीचे रूट रहता है इसमें कॉस में, तो ये 30 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा कितना, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन इसको सेकंड मान लीजिए। ओके अब यहाँ पे लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 60, माइनस था प्लस था, और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। बच्चों दो चीज़ है, या तो हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट मेथड से निकाल लें या एलिमिनेट मेथड से निकाल लें। 10th में हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स की 2 इक्वेशन हो तो हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। सिंपल है, अगर ये x है ये y है, ये x है ये y है, हमारे दोनों टर्म बच्चों बराबर दिए गए हैं। सिंपल हम क्या करते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं। प्लस करेंगे तो प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, यही तो होगा। ये कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस बच्चों ये कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90। a इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 45। अब बच्चों a की वैल्यू आ गई आपकी 45। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या लिख दिया, a की वैल्यू 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर ट्रांसपोर्ट कर लो, 60 माइनस 45, b इज इक्वल टू 15। ओके a इज इक्वल टू 45। थोड़ा सा एक कंडीशन ध्यान रखना, यहाँ पे कंडीशन दे रखी थी a इज़ ग्रेटर देन टू b, तो ये हो रहा है, फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे ये 45 है और ये 15 है, तो ट्रू है। ओके
मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में स्टेट जिसमें दिए रहते हैं स्टेटमेंट और उनको ट्रू और फॉल्स पूछता है और जस्टिफिकेशन पूछता है, तो उनमें अगर फॉल्स होंगे तो आप एक एग्ज़ाम्पल ऐसा दे दीजिए जो वो ऑप्शन फॉलो नहीं करता। तो अब जो भी स्टेटमेंट दिया है तो उसका कोई एक ऑप्शन आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है कि जो बैठा के वो स्टेटमेंट डिसप्रूव कर रहा है, तो हम उस एग्ज़ाम्पल को वहाँ पे देंगे और उसको फॉल्स बता देंगे। इसमें कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो बच्चों साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होगा कि नहीं। तो आप थोड़ा सा सोचिए, अगर ये ए और बी की अलग अलग वैल्यू ले लें, अगर ए इज इक्वल टू हम 60 ले लें और b इज इक्वल टू 30 ले लें, तो बच्चों इसको लिखा जा सकता है साइन 90। ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन 60 प्लस साइन 30 के होगा। अब हमको पता है साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, 60 की √3/2 होती है और 30 की वैल्यू 1/2 होगी। 2 LCM आएगा, ये आएगा √3 + 1। क्या ये 1 आ रहा है? ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स होगा। ओके। फिर कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीज एज इंक्रीजेस थीटा। बच्चों यहाँ पे आप देखो साइन 0 पे 0 देता है, 30 डिग्री पे 1/2 देता है, 45 डिग्री पे 1/√2 दे रहा है, 60 पे √3/2 दे रहा है, ठीक है। फिर 90 पे वैल्यू 1 दे रहा है। बच्चों इस टेबल में आप देखोगे तो लगातार वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन इसके बाद हम जाएंगे तो साइन की वैल्यू लगातार कम होती जाती है और ये साइक्लिक ऑर्डर में होता है। साइन का अगर बच्चों ग्राफ खींचें तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे बनाते हैं। साइन 0 पे बच्चों 0 देता है, ये मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 पे बच्चों कितनी देता है? 1 देता है। 45 डिग्री पे, यहाँ पे 45 डिग्री है, यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रहा है? 1/√2। फिर धीरे धीरे ये आपकी वैल्यू कम होती चली जाती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है बच्चों, ये जहाँ पे वैल्यू कितनी देता है? -1। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका बच्चों? फॉल्स। ओके। द वैल्यू ऑफ कॉस इज इंक्रीज एज इंक्रीजेस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों इसमें भी ऐसा ही होता है। ये साइन का हो गया है, ये हमने साइन लिख दिया थीटा। अब कॉस थीटा का देखो, इसमें तो आप तुरंत पकड़ लोगे। कॉस थीटा की वैल्यू 0 पे, मेरे प्यारे बच्चों 0 पे 0 होती है, 30 पे √3/2 होती है, 45 पे बच्चों कितनी होती है? 1/√2 होती है, 60 पे 1/2 होती है और 90 पे बच्चों कितनी होती है? सॉरी गलत लिख दिया, 0 पे 1 होती है और 90 पे 0 हो जाती है। ये आपकी कॉस की, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसी टेबल में पकड़ लोगे, आपको थोड़ा सा आगे की नहीं सोचनी पड़ेगी। ये आपकी एंगल बढ़ रहे हैं लेकिन 90 पे 0 दे दिया, तो ये स्टेटमेंट बच्चों फॉल्स हो जाता है। ये यहाँ पे लिख देते हैं फॉल्स। अगर साइन का ग्राफ बच्चों देखना चाहोगे
तो साइन ज़ीरो जो होता है, यानी कि ये कर्व मैक्सिमम होता है कब, जब आपका ज़ीरो होता है कॉस, और ये कुछ इस तरह से होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, 11th में कुछ है, लोग बताते हैं नहीं बताते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। ये बच्चों ये ज़ीरो पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है 1, ठीक है। यहाँ पे आपकी कहीं 45 होगी, यहाँ पे 1/√2, ये आपका 90 है बच्चों, 90 पे वैल्यू ज़ीरो दे रहा है, ओके। फिर ये निगेटिव आ जा रहा है यहाँ पे, तो इस तरह से होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, बिल्कुल बच्चों होता है सिर्फ एक जगह पे, 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू बराबर होती है। साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू दोनों बराबर हो जाती है 45 पे, और वो हम लोगों ने देखा था चार्ट में भी 1/√2 होती है। ग्राफ में बच्चों एक पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट और यहाँ पे ये पॉइंट, ये दोनों का कॉमन पॉइंट होता है। यहाँ से ये ग्राफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, अगर कॉस का ग्राफ, तो कॉस का ग्राफ यहाँ से ऐसे गिरता है, ये कुछ इस तरह से, ओके। और ये 90 आपका यहाँ पे है, 90 पे वो आपके कहाँ पे आ जाता है, ज़ीरो पे, यानी कि ये आपके ऐसे हो जाता है। ये पॉइंट जो होता है बच्चों 45 डिग्री का होता है, अगर ये कॉस का ग्राफ है, ये कॉस थीटा का ग्राफ है और ये साइन थीटा का ग्राफ है, ठीक है। तो ये पॉइंट पे इक्वल होता है और अदरवाइज़ इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पे ओनली ट्रू इफ थीटा इज इक्वल टू 45, ओके। अब कह रहा है कॉस थीटा इज़ नॉट डिफाइंड एट थीटा इज इक्वल टू 0, तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। अरे ऐसे ना लिखना चाहो ऐसे लिख दो, कॉट को लिख सकते हैं कॉस 0/sin 0। अब मेरे प्यारे बच्चों कॉस 0 पे वैल्यू होती है 1 और साइन 0 पे वैल्यू होती है 0, और ये हमने पढ़ा है, कितना भी टेबल पढ़ लेंगे इन्फिनिटी तक, लेकिन ये डिवाइड नहीं होता है, तो ये नॉट डिफाइंड होता है, ओके। आई होप बच्चों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्ते।